बाल विकास एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस। बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास क्या है? बच्चे के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास या बच्चे का विकास कहते हैं। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, गर्भावस्था। गर्भधान से जन्म तक की अवस्था गर्भावस्था कहलाती है। शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था के अंतर्गत। बाल्यावस्था, 5 वर्ष से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था है। किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। युवावस्था, 18 से 25 वर्ष तक के अवस्था को युवावस्था। प्रौढ़ावस्था, 25 से 55 वर्ष तक के अवस्था को प्रौढ़ावस्था। वृद्धावस्था, 55 वर्ष से मृत्यु तक जो होता है वृद्धावस्था। अब हम लोग इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को यहाँ देखेंगे, जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं का संग्रह यहाँ पे दिया गया है। पहला, शैशवावस्था, जो कि 0 से 5 वर्ष संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे। इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस रिलेटेड टू इन्फेंसी 0 to 5 ईयर्स। फ्रायड के अनुसार, सबसे पहले फ्रायड के अनुसार बालक को जो बनना होता है वह प्रारंभिक 4 से 5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्रायड कहते हैं। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने बताया है। वाटसन के अनुसार, वाटसन कहते हैं कि शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता होती है वह अन्य किसी अवस्था में बहुत तीव्र नहीं होती है, यानी कि शैशवावस्था में सीखने की तीव्रता अधिक होती है। क्रो एवं क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्रो एवं क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। थर्नडाइक ने 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। थर्नडाइक कहे हैं कि 3 से 6 वर्ष का बालक अर्ध स्वप्न में रहता है। अब हम लोग बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे। इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस रिलेटेड टू चाइल्डहुड। चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था, बचपन 6 से 12 वर्ष का होता है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है, यानी इसमें संवेगात्मक विकास बहुत अच्छे से होता है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। किलपैट्रिक कहते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। फ्रायड के अनुसार बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। फ्रायड कहते हैं कि बाल्यावस्था जीवन निर्माण का काल है। अब तीसरा, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होता है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस रिलेटेड टू एडोलसेंस। एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स। किलपैट्रिक के अनुसार इसमें कोई मतभेद या संदेह नहीं है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है। वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय होता है। इस अवस्था में अपराध प्रवृत्ति जल्दी बच्चे में आ जाती है। रॉस कहते हैं, यानी कि रॉस के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति रिवीजन। कॉल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ को अपने मार्ग का बाधक मानता है। अब स्टैनली हॉल का क्या कथन है उसको हम लोग समझेंगे। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था स्टैनली हॉल ने कहा है। अब इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित 4 अवस्थाओं के अंतर्गत करते हैं। ये 4 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। शैशवावस्था,
जन्म से 6 वर्ष तक, और दूसरी जो अवस्था है वो है बाल्यावस्था, बचपन चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष तक, और तीसरी अवस्था किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। 12 से 18 किशोरावस्था, और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। बस 4 भागों में बाँटा है आज के मनोवैज्ञानिकों ने। शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है, यानी भावी जीवन का आधारशिला शिशुअवस्था। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वह तुरंत चाहता है। शिशुअवस्था में बालक सुख की चाह उसका एकमात्र प्रेरक होता है। वह हर कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाता है, यानी वैसा कार्य नहीं करना चाहता है जो उसे कष्ट पहुंचाए। सामाजिक लक्षण क्या होते हैं शिशुअवस्था में? तो अन्य लक्षण और सामाजिक लक्षण की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इस अवस्था में शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है। शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशुअवस्था शिशु के मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास तेजी से होता है। अब आगे हम लोग, शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि द्वारा सीखता है, यानी अनुकरण करके सीखता है, चाहे वो भाषा सीखे या कुछ भी, अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहेंगे। इस अवस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा गया। बाल्यावस्था जो है मानव विकास का अनोखा काल है, क्योंकि विकास की दृष्टि से यह एक जटिल अवस्था होती है और इसलिए इसको अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन बालकों में होते हैं। पूर्व बाल्यकाल यानी पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है। पूर्व बाल्यावस्था में ही बालक तेजी से बढ़ता है। उत्तर बाल्यकाल की बात करें तो इस बाल्यकाल में बालक के विकास में अस्थायित्व आ जाती है, अस्थायित्व आती है। फिर फ्रायड कहते हैं कि इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व अभी भी नहीं होता है। बाल अवस्था को ही हम एलिमेंटर स्कूल एज या स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु या डर्टी एज, गंदी अवस्था या स्कूली आयु आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। विद्यालय की उम्र, स्कूल जाना प्रारंभ करता है इसलिए। सामाजिक लक्षण क्या है इसके और अन्य लक्षण, उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों को इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चों को इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रह करने की भी प्रवृत्ति बाल्यावस्था में बालकों में होती है। इसी अवस्था में जागृत होती है संग्रह करने की भी प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक विकसित हो जाती है और वे सामूहिक खेलों में भाग लेने में रुचि लेते हैं। अब बात करें हम लोग किशोरावस्था, टीनेज, 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको टीनेज कहते हैं, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था के बारे में स्टैनली हॉल इस काल को तूफान एवं परेशानी का काल बताते हैं, स्टैनली हॉल। अब पश्चिमी विद्वानों ने इसे टीन एज भी कहा है। पश्चिम के जो विद्वान हैं वो इसे टीनेज भी कहते हैं। किशोरावस्था में किशोर को सही मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। यदि मार्गदर्शन सही न मिले तो गलत रास्ते पे निकल जाते हैं। इसे विकास की सबसे जटिल अवस्था भी इसीलिए कहा जाता है। किशोरावस्था विकास की सबसे जटिल अवस्था है। एक काल में विशेष यौन दृष्टि से इस काल में अनेक परिवर्तन होते हैं, यानी कि यौन दृष्टि से इसमें बहुत परिवर्तन, जिसकी वजह से किशोरों का जीवन तनाव, चिंता, संघर्ष आदि से घिर जाता है। सामाजिक लक्षण इसके क्या हैं? किशोरावस्था के सामाजिक लक्षण या अन्य लक्षण, इस अवस्था में बच्चों के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में परिवर्तन तीव्रता से होता है और मस्तिष्क विकसित तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बुद्धि, कल्पना एवं तर्क शक्ति पर्याप्त विकसित हो जाती है। कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति सब विकसित हो जाता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में स्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। उनका मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता है। किशोरों का मन शिशु के समान स्थिर नहीं होता है, वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते हैं।
किशोरावस्था में किशोर जो है वातावरण में समायोजन नहीं कर पाते। अब हम लोग जानेंगे प्रौढ़ावस्था 18 से मृत्यु तक की अवस्था के बारे में। इस अवस्था में किशोर अवस्था धीरे-धीरे समाप्त या परिपक्वता की ओर बढ़ती है, ढलती जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करता है, यानी कि जो ओरिजिनल दुनिया है, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक हो जाता है। संक्षेप में कहें तो यह आयु टीन्स की समाप्ति और 20s का प्रारंभ होता है। टीन की समाप्ति, 20s का प्रारंभ। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में पढ़ेंगे,